एवरीवन, नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा स्टेशन पर। और आज हम साथ में करने वाले हैं सन सैल्यूटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य नमस्कार। इसको सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। आपसे मैं सबसे पहले इसके 6 फ़ायदे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे स्किप ना करें प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, ओवरऑल वर्कआउट। आप जिम जा रहे हैं, कुछ और एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके 12 स्टेप्स में जो बॉडी की टोनिंग होती है, जो मसाजिंग होती है, जो अच्छा आपको स्ट्रेच मिलता है, वो किसी और एक्सरसाइज या आसन में नहीं मिलता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा है दोस्तों, कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप 6 सेट सूर्य नमस्कार के लिए कर लें। दूसरा फ़ायदा इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैट के साथ भी कर सकते हैं या फिर एक कोई चादर लेकर के भी आप इसको आराम से अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। होटल रूम में कर सकते हैं, बाहर पार्क में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर है, आप अपना डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ले रहे हैं, तो भी आप इसको अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कर लें। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सूर्य नमस्कार प्रूवन है कि आपके मेटाबॉलिज्म को ये काफ़ी अच्छा करता है। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपको अपनी कैलोरी बर्न करनी है, हर जगह हम सुनते रहते हैं कैलोरी बर्न। होता क्या है कैलोरी बर्न? जब हम कोई आसन, एक्सरसाइज, जिम जाते हैं तो हम लोग एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और एनर्जी रिलीज़ करने के लिए हमारी बॉडी हमारे फ़ैट को, हमारी चर्बी को इस्तेमाल करती है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, इसके 2 राउंड से एक सेट बनता है, जो मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। एक सेट में 13.90 कैलोरी बर्न होती है, ये प्रूवन है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने सूर्य नमस्कार करने पड़े होंगे और आप अच्छे से अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, जो बहुत कॉमन है। जैसे हमारा रूटीन है खाना पीना, ये बहुत कॉमन है कि आपको फ़ील होता है आपका पेट फूला हुआ है, आपको गैस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, आपको डकारें आती हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आप प्लीज़ सूर्य नमस्कार करें। सुबह उठ करके कर लें, सिर्फ 2 सेट कर लें, 4 कर लें, शुरू में इनफ है वो आपके लिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ करें, ठीक है। उसके बाद छठा जो फ़ायदा है, जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा लोग बात नहीं करते उसके बारे में, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिता। ये जो भावनात्मक बुद्धिता है, ये होता है हमारे इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको कैसे हम बैलेंस करें। जैसी हमारी लाइफ है, उसमें अपना पर्सनल और प्रोफेशनल, इन दोनों को बैलेंस करना इतना चुनौतीपूर्ण काम हो गया है आजकल। तो अगर आप अपने मूड स्विंग से परेशान हैं, या आपको लगता है आप गुस्से में कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे आपको खुद नुकसान होता है, तो आप सूर्य नमस्कार करें। क्योंकि जब हम 12 स्टेप्स करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, रिलैक्स होके करते हैं, तो जो हमारा मेंटल बैलेंस है, वो फिज़िकल के साथ साथ इम्प्रूव होते जाता है। आपको कब करना चाहिए सूर्य नमस्कार? इसे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। सुबह आप करते हैं, इट्स वेरी गुड, पर टाइम नहीं है, आप शाम को कर लें। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका पेट एकदम खाली होगा। खाना खाने के बाद 3 घंटे से लेकर 3.5 घंटे तक आपको मिनिमम वेट करना चाहिए अगर आपको सूर्य नमस्कार करना है, अगर आपने हैवी खाना खाया है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, पास्ट में आपको स्ट्रोक आया हुआ है, तो आप सूर्य नमस्कार अवॉइड करें, और अगर करते हैं तो आप किसी योगा टीचर के सुपरविजन में उसको करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और लेडीज़, अगर आपके पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं तो आप 2 दिन रुक के आराम से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, वो अपने 12 वीक्स तक आराम से सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको करना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, या किसी पर्सनल ट्रेनर से, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अभी आपकी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ, तो आप 40 दिन के बाद आराम से सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो 1 हफ़्ता और रुक जाएं और शुरू कर लें। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसे हील कर रही है। आप डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार किसी भी एज के, किसी भी जेंडर के लोग कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए मैट पर आ जाइए मेरे साथ और हम लोग अच्छे से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले तड़ासना समस्थिति में आएंगे। इसको हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं।
हमें कुछ नहीं करना है, अपने फीट को अपने हिप्स की चौड़ाई के बराबर खड़ा मतलब खोल लें, या फिर आप इनको दोनों को साथ में भी चिपका सकते हैं ऐसे। लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका चेस्ट नीचे दबा हुआ नहीं होगा, ये ऊपर खुला होना चाहिए, और जो हमारे हिप्स है वो अंदर की तरफ खिंचे हुए होंगे। इसको हम मूलबंधा भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने अपने हाथों को सीधे स्ट्रेच कर दिया ऐसे आगे, और आराम से हम लोग ऐसे इस पोजीशन में खड़े हुए हैं तड़ासना में। शुरू करने से पहले रिलैक्स करेंगे खुद को, आंखें बंद करेंगे, 3 अच्छी गहरी सांसें, हल्के से आंखें खोल लें। अब हम लोग सबसे पहला स्टेप करेंगे जिसको हम प्रणाम आसन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं प्रेयर पोज। तो ये बहुत आसान है। हम लोग अपने हाथ ऐसे उठाएंगे, पूरे मेरे साथ उठाइए अपने हाथ, पूरा स्ट्रेच लंबा हाथों का, दोनों को ऐसे जोड़ें। और जब जोड़ेंगे तो हमारा जो सर है वो हमारी जो दृष्टि है वो दोनों हाथों की तरफ होगी, और मैंने अपनी उंगलियां और अंगूठा सब एक दूसरे से मिलाया हुआ है। मैं ऊपर देखती हूँ और उसके बाद फिर मेरी दृष्टि नीचे आती है, जैसे जैसे मेरा हाथ नीचे आ रहा है, और मैंने अपने आर्म्स, मैंने अपनी ये जो हाथ हैं, हाथ का ऊपर वाला हिस्सा उसको भी जोड़ा हुआ है, और जब मैं नीचे आती हूँ तब ये अलग होता है। और फिर मैंने अपने हाथों को ऐसे अपनी छाती के बीच में, यानी कि स्टर्नम पे रखा हुआ है इस तरीके से। ये बहुत स्ट्रेट होगा। मेरे ये जो कोहनियाँ हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं, ये ऐसे नहीं होंगी, ये एकदम स्ट्रेट खुली हुई ऐसे होनी चाहिए। ऐसे खुला रखे रहें, आराम से सांस लें इस पोजीशन में। और अब हम करेंगे दूसरा स्टेप जिसको हम बोलते हैं हस्त उत्थान आसना। इसमें हाथ हम अपना पूरा ऊपर उठा के ले जाएंगे। ये जो हमने आसन किया है इसमें हमने सांस भरी और फिर नीचे छोड़ी है। तो एक बार इनहेल हुआ है, फिर एक्सहेल हुआ है। अब इनहेल के बाद हमें, एक्सहेल के बाद हमें इनहेल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सहेल है। दूसरा स्टेप, उसके लिए हाथ आगे लेके आएँ, और फिर उसके बाद हमें धीरे 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 आराम से ऊपर ले जाएं, पूरा ऐसे ऊपर ले जाएं। अब इसके बाद हमें अपनी आर्म्स को अपने शोल्डर से थोड़ा सा पीछे ले जाना है, ऊपर देखना है, और फिर कमर से झुकना है। ये वाला स्टेप आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है या बैक इशू है तो आप ज़्यादा बेंड नहीं होंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ आप अपना हाथ उठाएंगे, ऊपर देखेंगे और थोड़ा सा हाथ पीछे करेंगे बस। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे से पूरा पहले आर्म ले जाएं, अपना सर, और फिर अपनी कमर। इसको हम बोलते हैं रेज्ड आर्म्स पोज। अब हमने यहाँ पे इनहेल किया हुआ था। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे जिसको हम बोलते हैं पदहस्त आसना। हमारे हाथ दोनों ऊपर हैं, धीरे धीरे नीचे आएंगे और हम लोग अपने फ्लोर को टच करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ये अभी इनहेल हो रखा है। अब हम एक्सहेल करेंगे हैंड टू फुट पोज के लिए, तीसरा पोजीशन ऑफ सूर्य नमस्कार। चलिए अब धीरे धीरे नीचे आइए। ध्यान रखिए कि आप सिर्फ नीचे से मुड़ें। आपको सबसे पहले 90 डिग्री एंगल पे आना है ऐसे। ये देखिए 90 डिग्री से आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। तब तक नीचे आएंगे जब तक आप फ्लोर टच ना कर लें, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं मुड़ी हुई है, वो एकदम स्ट्रेट है। आप चाहें तो पैर यहाँ से थोड़ा मोड़ लें और नीचे जाने की कोशिश करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सीधा कर दें। और ये हो गया हमारा पदहस्त आसना। ये आसन जिन लोगों को बैक का इशू है या स्लिप डिस्क है वो सिर्फ 90 डिग्री तक जाने की कोशिश करेंगे, वो लोग ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे चौथा स्टेप जिसको हम अश्व संचाल आसना या इक्विस्टेरियन पोज भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने पाँव को, सीधे वाले पैर को पीछे ले जाएंगे। अब इसके मैं आपको 3 वर्जन्स बताऊंगी। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो ये वाला अश्व संचाल आसना वेरिएशन करेंगे,
मेरा नी देखिए ग्राउंड से टच है, लेकिन मेरे टोज़ ऐसे कर्ल्ड हैं, ये देखिए मैट पे ऐसे। अब दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, इस पैर की, जो पैर आगे है इसमें मेरा 90 डिग्री एंगल है। कुछ लोग इसको आगे कर देते हैं, वो हमें नहीं करना है। ये रहेगा हमारा सीधा। मेरा घुटना और मेरी एड़ी एकदम सेम उसमें है। मेरे दोनों पाम्स मेरे फुट के एकदम बराबर में रहने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरी जो घुटना है वो ज़मीन पे लगा हुआ है और मेरे टोज़, और ऐसे आप सामने देखें। पहला वेरिएशन ये हो गया जिन लोगों को अगर नी में दर्द होता है। कुछ लोगों को एड़ी में, एंकल में प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरा जो उंगली थी पैर की वो मैंने टच कर दी। ये हो गया हमारा दूसरा वेरिएशन। सामने देखें ऐसे, ये भी अश्वसंचाल आसन है, ये भी गलत नहीं है। आप अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपको क्या परेशानी है और कौन सा वेरिएशन आपको ज़्यादा सूट करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी नहीं है तो तीसरा वेरिएशन है जो सबसे एडवांस है। इसमें सबसे अच्छा स्ट्रेच आता है। मैंने क्या किया, मैंने अपने टोज़ को अंदर कर्ल किया और देखिए मैं अपना घुटना भी ऊपर उठा रही हूँ। पर इसमें देखिए पाम सेम है और जो मेरा घुटना है यहाँ, ये वाला जो घुटना है वो 90 डिग्री पर है और मेरी दृष्टि एकदम सामने। मेरा जो पीछे वाला पैर है वो भी कितना खिंचा हुआ है पूरा अच्छे से। ये हो गया हमारा अश्वसंचाल आसना। ये हमने इनहेल करके किया है, तो अभी हमने ये इनहेल करके इस पोजीशन में आएंगे। सामने देखते रहें। आप इस पोजीशन को जब करेंगे तो आपको फील होगा कि आपको कितना अच्छा स्ट्रेस अपने ये हिप्स में और अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स में आता है। ये लेग के लिए, टोनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपके हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे आ गए हम लोग सामने। अब हम लोग सांस छोड़ते हुए 5वां स्टेप में जाएंगे, जिसको हम पर्वतासना भी बोलते हैं, माउंटेन पोज। तो मैंने क्या किया, अपने ये जो हाथ थे, उंगलियां इस तरीके से थी, आराम से रखी नीचे, दूसरे पाँव को भी पीछे ले आए और दोनों पाँव साथ में रहेंगे। अब मेरी एड़ियाँ उठी हुई हैं, मैंने हाथों को लंबा किया और धीरे से अपनी एड़ी को नीचे रखने की कोशिश की। अगर आप नहीं रख पाते हैं शुरू में, कोई बात नहीं, आपको रखने की प्रैक्टिस करनी है। ये हम लोग एक्सहेल करते हुए कर रहे हैं पर्वतासना में। ये देखिए, ये एक्सरसाइज, ये जो स्टेप है, ये आपके जिन लोगों की बैक में दर्द होता है वो ये ना करें। वो लोग सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, जिसको हम प्लैंक पोज भी बोलते हैं। ठीक है, इतना रहेंगे। जिन लोगों को अगर बैक का इशू है या फिर जिनको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो आप इतना रखें, अदरवाइज आप पूरा ऐसे बेंड हो जाएं। ये हो गया हमारा 5वां स्टेप। अब हम लोग एक्सहेल करे हुए हैं। ये जो छठा स्टेप है, इसमें हम लोग अपनी सांसों को रोकते हैं। ये देखिए, मैंने अपने घुटने यहाँ रहे, सांस मेरी होल्ड है, यानी कि एक्सहेल वाले पोजीशन में है। ये देखिए, धीरे से मैं यहाँ पे कैट पोज में आई हूँ थोड़ी सी देर के लिए। फिर मैंने अपनी आर्म को, इसमें गलती क्या होती है कि कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। हम लोगों ने जब नी को नीचे रखा, मेरी एल्बो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये मेरी अंदर की तरफ हो, ये बाहर नहीं जाएंगी। इससे क्या होता है, जब आप बाहर करते हो तो आपका पूरा प्रेशर कंधे पे आता है और आप अच्छे से नीचे नहीं जाते, और बहुत लोग को दिक्कत आती है इस स्टेप को करने में। तो आप ऐसे मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सीधा मेरा ये रहेगा, घुटने मेरे ऐसे नीचे हैं, नीचे रहेंगे, हल्के से यहाँ से बेंड किया और ये देखिए छाती को ऐसे लगाया, और ये हो गया हमारा छठा स्टेप। ठीक है, इसको हम लोग अष्टांगा नमस्कारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपने देखा मैं अपने माउंटेन से नीचे गई तो मेरे दोनों पाँव ज़मीन पर हैं, मेरे घुटने आए ज़मीन पर, 4 हिस्से हो गए शरीर के, 5, 6, 7वां मेरा चेस्ट और 8वीं मेरी चिन। इसीलिए हम इसे बोलते हैं अष्टांगा नमस्कारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे 7वें स्टेप में, जिसको हम भुजंगासना भी बोलते हैं, कोबरा पोज। इसके लिए मैंने अपने पैरों को खोल दिया, छाती के आगे ऐसे मेरे ऑटोमेटिकली रखे हुए हैं हाथ, और धीरे से मैं ऊपर आ गई। इसके भी 2 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन उन लोगों के लिए है जिनको बैक का ज़्यादा दर्द होता है, जिनकी आर्म्स में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, वो लोग पहला वाला करेंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी एल्बो को पूरा खोला नहीं है, बस यहाँ तक ऊपर देखें। ये हो गया मेरा पहला वेरिएशन।
और अगर आप थोड़ा एडवांस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरा इसको खोल दें और ऊपर देखें। यहाँ पर हम लोगों ने ये सांस भर के किया है, तो यहाँ पे हमारा इनहेल है, ठीक है। ऊपर देखें और अब देखिए हम लोग जाएंगे, सांस छोड़ेंगे और अब हम लोग चले जाएंगे 8वें स्टेप में। अब देखिए रिवर्स हुआ, मैं फिर से अपने पर्वतासन में आ गई हूँ। 8वां आपको पता ही है। ये देखिए सांस छोड़ते हुए, और अब सांस को छोड़ते हुए जिस पैर को हम पीछे लाए थे उसी को हम लोग सांस भरते हुए आगे लेके आएंगे। ये देखिए वही वेरिएशन जो आपको सूट करे। सामने नज़र 90 डिग्री इस तरीके से। और अब हम लोगों ने अपने हाथों की हेल्प से उठते वक्त पीछे से हम लोग ऐसे टोस से धक्का देंगे और आर्म्स का यहाँ पे पूरा सपोर्ट लेंगे, इस तरीके से ऊपर आएंगे। ये हो गया हमारा पदहस्तासना। यहाँ पे हमने सांस छोड़ी हुई है, अच्छा सा फोल्ड लिया। अब यहाँ पे हमने एक्सेल किया है। 9th से जब हम 10th में आए हैं तो हमने एक्सेल किया हुआ है। अब हम लोग सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। हाथ पहले सीधा, स्पाइन सीधी, और फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं सांस भरते हुए आराम से। पूरा टाइम लें, सामने देखते रहें ऐसे। और उसके बाद हमारी आर्म एकदम हमारे शोल्डर के ऊपर है, हल्का सा पीछे किया, ऊपर देखा और फिर कमर से बेंड हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर आ रहे हैं, हाथों को नीचे लेके गए, सांस छोड़ रहे हैं हम लोग, सामने देख रहे हैं। और फिर हम लोगों ने सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को मिलाया और अपनी छाती पे ऐसे रख दिया। और ये हमारा आखिरी 12th स्टेप है, जो प्रणाम आसना जहाँ से हमने शुरू किया था ये वहीं पर ख़त्म होता है। अभी हमने जो सीधे पैर से किया था वो हमारा पहला राउंड था। अब हमें बैलेंस करना होता है तो अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अब मैं पूरे स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगी, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। और इसको हम पूरा एक फ्लो में करेंगे और हमें अपनी ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। और आपको पता है कि हर स्टेप कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। सामने देखें, हाथ उठाएं अपने दोनों, ये देखिए, फिर नीचे आ गए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे छाती पे रखा। पहला स्टेप, हाथ अपने दोनों सामने, फिर ऊपर लेके आए हम लोग सांस भरते हुए। ये देखिए आर्म हमारी पीछे। अब हम नीचे जाएंगे, सामने देखिए, टच करिए फ्लोर को। इसके बाद हम लोग अपना उल्टा पैर पीछे लाएंगे, सामने अश्वसंचालासना, सामने देखें। और इसके बाद दूसरा पाँव पीछे, माउंटेन पोज। दोनों नी को फ्लोर पे रखा, नीचे गए और छाती और चिन को टच किया, नीचे अपना पूरा फ्लोर पे बॉडी आ गया। और अब भुजंगासना, सांस भरते हुए। अब नीचे आते हुए दोनों को, हिप्स को ऊपर उठाते हुए माउंटेन पोज में आ गए। जिस पैर को हम पीछे लाए थे उसी को हम आगे लेके आए, सामने एकदम नज़र रहेगी हमारी। दूसरा पैर आगे, सांस भरते हुए ऊपर। हाथ नीचे छोड़ते हुए सांस को, फिर सामने हाथ उठाया भरते हुए। और ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट होता है। ये 2 राउंड मिलकर के हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। ये तो हम लोगों ने सारे 12 स्टेप्स करे। जब भी आप सूर्य नमस्कार करें, आप ध्यान रखें कि जब पहला सेट करें, एक स्टेप को सांस ले लेके आराम आराम से करें। उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप जितना अलाइनमेंट और पोस्चर का ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है कि उतना असर हमारे शरीर में उस पर्टिकुलर स्टेप का या पोजीशन का या आसन का होता है। तो ये बातें छोटी छोटी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस मैं लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप
आपके पास वो नोटिफिकेशन आए तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप वो कर दीजिए। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी किसी और टॉपिक के साथ। नमस्ते।